क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तियार सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुलारा पिंड लुधियाना जी। ये साथ में आपका बेटा है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? मनदीप सिंह। और कितनी उम्र है इसकी? 17वां साल लगा जी। 3 साल पहले इसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। हाँ जी। उसके बाद इसको क्या हुआ, आप खुल के इनकी गवाही के बताइए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੋਨੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। और आपका बेटा जो था वो पूरी पूरी रात सोता नहीं था। हाँ जी। जब आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਫਿਰ। फिर क्या हुआ उसके बाद? ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ नहीं ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ नहीं कराया ਆਪਰੇਸ਼ਨ जी। और डॉक्टर ने जब बताया कि इनके ब्रेन का जो ट्यूमर है वो बढ़ चुका है और डॉक्टर ने बोला कि इसका जो हल है वो केवल ऑपरेशन ही है, बिना ऑपरेशन के इस ट्यूमर को नहीं रिमूव किया जा सकता और हाँ जी। ऑपरेशन करके उसको निकालना था उन्होंने। हाँ जी। और जब 1 महीने के बाद दोबारा जो ट्यूमर था वो और ज्यादा, अपने जब चेक करवाया तो वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुका था। दोबारा से जब चेक करवाया हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोला कि फिर से इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि एक बार पहले उन्होंने सर्जरी की थी, ऑपरेशन इनका किया था। हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोला कि अब दोबारा से फिर से ऑपरेशन होगा और फिर से इसको ट्यूमर को रिमूव करेंगे। हाँ जी। क्योंकि जब 3 साल पहले से जब इनके ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, जब शुरू हुआ था, उसके बाद जब वो बढ़ना शुरू हुआ तब आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो डॉक्टर ने ट्यूमर को रिमूव कर दिया और 1 महीने के बाद फिर से वो ट्यूमर बनना शुरू हो चुका था दिमाग के अंदर। हाँ जी। और उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला फिर से इसको जो ट्यूमर है उसका ऑपरेट करेंगे। सिस्टर आप बताइए कि जब 4 महीने तक उसके बाद आपके बेटे को जब हॉस्पिटल में रखा गया तो कैसे इसका इलाज चला, कैसे डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਹਦੇ 25 ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ पेट ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। रेडियोथेरेपी जिसकी होती थी कि क्या क्या होता है, वो कैसे करते हैं उसका इलाज उसके? ਉਹ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। और उसको ब्रेन ट्यूमर को खत्म करने के लिए 25 बार इनको रेडियोथेरेपीज दी गई थी। हाँ जी। जो रेडिएशन थी वो हाई मात्रा में थी। हाँ जी। और इतनी ज्यादा थेरेपीज देने के बावजूद भी इसके ब्रेन में कोई सुधार नहीं था, कोई फर्क नहीं था। नहीं जी। और उल्टा असर इनके साइड इफेक्ट इसको होना शुरू हो गया कि इसकी बॉडी की जो राइट साइड थी उसने काम करना बंद कर दिया। हाँ जी। फिर कौन इसको देखता था, कौन घर में रखता था, कैसे इसको मैनेज करते थे आप? मैं ही देखती सी ब्रदर जी। और घर में कैसे रखते थे? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ब्रदर जी। और अगर खाना पीना खाना होता तो इसको बेड पर ही देना पड़ता था। हाँ जी ब्रदर जी, मैं आप ही खवाਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। और लिक्विड आप चम्मच से बस इसको थोड़ा सा पिलाते थे। हाँ जी ब्रदर। और पूरी तरह से ये बेड के ऊपर था। हाँ जी ब्रदर जी। और साथ ही में आपने बताया कि जब ब्रेन के ऊपर इसका ट्यूमर जब बढ़ना शुरू हुआ तो उसके बाद इसकी याददाश्त भी चली गई थी पूरी तरह से। हाँ जी ब्रदर जी। वो आपको कैसे पता कि इसकी याददाश्त चली गई? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। मतलब इसकी जो ब्रेन की जो याददाश्त थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी। हाँ जी ब्रदर जी। ना किसी रिश्तेदार को, ना आस पड़ोस को, ना अपने दोस्त को, किसी को पहचानता नहीं था। नहीं ब्रदर जी। और टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बेड के ऊपर था। हाँ जी ब्रदर। 3-4 डॉक्टर चेंज करके देख लिया आपने। हाँ जी ब्रदर। सालों साल इसको दवाइयाँ खिला के देख ली। हाँ जी और ब्रदर। 2 साल से लगातार ये बेड के ऊपर था। हाँ जी। जब आपका बेटा आप ही के सामने पूरी तरह से बेड के ऊपर लेटा हुआ था 17 साल की उम्र में, एक जवानी की एज में, तो आपके दिल पे क्या बीतती थी उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। और उसके बावजूद भी फिर भी आप इन्हें अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जाते रहे। हाँ जी ब्रदर जी। क्योंकि आप चाहते थे कि आपका बेटा कहीं से भी ठीक हो जाए। हाँ जी उसकी ब्रदर। याददाश्त वापस आ जाए, वो फिर से खड़ा हो जाए, वो हाँ ठीक हो जाए। हाँ जी तो ब्रदर। आपने इधर उधर हॉस्पिटलों में इधर उधर जाना शुरू किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं नहीं ब्रदर। उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये ज्यादा टाइम तक जी नहीं सकता है। हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। डॉक्टर बोलते थे कि ये लंबी उम्र इसकी नहीं होगी। हाँ जी। ये एक दिन इसकी डेथ हो जाएगी, हाँ क्योंकि जी, हाँ क्योंकि जी जो ब्रदर। ब्रेन ट्यूमर होता है वो डॉक्टर के कहने के अनुसार कि वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था
ऑपरेशन होने के बावजूद फिर 1 महीने के बाद दोबारा चेक किया तो फिर से वो ट्यूमर हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि अब फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। 25 बार रेडियोथेरेपिस्ट दी, इतनी हाई लेवल में इनको रेडिएशन दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। डॉक्टर बोला था कि इसकी उम्र ज़्यादा टाइम की नहीं है, ये मर जाएगा। और जब ऐसा डॉक्टर बोलते थे, आप क्या सोचते थे उस समय फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ। आपके रिश्तेदार आस पड़ोस वाले देखते होंगे, क्या बोलते थे वो? ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਦ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ। और आप इन्हीं चीजों के कारण खुद भी आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। ब्रदर आप बताइए कि जब लोग ऐसा बोलते थे, ऐसा देखते थे, आप अपने बेटे को देखते कि वो 2 साल से बेड के ऊपर लेटा हुआ है, आपके दिल में क्या आता था फिर उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ 2 ਵਾਰ। मतलब आप इतने परेशान थे, अपने बेटे को देख के रोते रहते थे, परेशान हो चुके, इलाज करवा के आप थक चुके थे। जब कोई हल नहीं हुआ, जब कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। तो आप उसके बाद अपने बेटे को उठा के चर्च में लेकर आए। हाँ जी। और उसके बाद जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की थी, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले उस सामर्थी प्रेयर को देखते हैं। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। Be healed in the name of Jesus। ब्रेन के रोग जाए, आंखों के रोग जाए, गले के रोग जाए, हर तरह का रोगी मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो ये गवाही आपकी आ रही। और जब आपने अपने बेटे के लिए इस सामर्थी प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके बेटे की लाइफ में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ट्यूमर खत्म सीगा। और जैसे प्रेयर को पहले रिसीव किया, एकदम से इसको उल्टी आई। हाँ जी। उल्टी के जरिए से उस फोटो को हम देख सकते हैं, जैसे इसको इतनी गंदी जब उल्टी आई, इनके अंदर से वो बीमारी जो थी, वो जो ट्यूमर था इनके अंदर से निकल गया। तो उसके बाद जब दोबारा आपने चेक करवाया तो इसके ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं था उसके बाद। नहीं ब्रदर। और खुद से अभी उसके बाद ये खड़ा हुआ। ब्रदर फिर हौली हौली ना मतलब ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉੱਠਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਿਆ ਵਾ। खड़े हो जाए अपने स्थानों के ऊपर तारीफ करने के लिए। हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की तारीफ करें सब। और जब आपने देखा कि आपका बेटा बेड से खड़ा हुआ है, हाँ जी, उस समय आपका रिएक्शन क्या था? आप क्या सोच रहे थे? ब्रदर मैं खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ब्रदर। ਮੈਂ ਘੁੱਟਣਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चलिए चल के देखिए, चलिए। जीसस, खड़े हो जाए, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। सच्चे दिल वालिया दी यसू सुन ले दुआ, सच्चे दिल वालिया दी यसू सुन ले दुआ। रो रो के कर दे दुआ, रो के कर दे दुआ, यसू सुन ले दुआ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस भाई को खड़ा हुआ देख रहे हैं जो 2 साल से पूरी तरह से बेड के ऊपर था। खड़े होने तो क्या, वो अपनी तरफ से करवट भी ले नहीं पाता था। कोई चीज उसको याद नहीं रहती थी, ना किसी से बात करता था, ना बोलता था। प्रेयर को रिसीव करने के बाद आप देखें परमेश्वर ने डेथ बेड से इसको हील किया, इसको खड़ा किया, बिना किसी ऑपरेशन से परमेश्वर ने खड़ा किया। आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया बोलते हैं, नाचते हुए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। रूह की बारिश बरसा जाती है, खुदावर की शिफा आती है, खुदावर की शिफा आती है। रूह की बरखा बरसा जाती है, खुदावर की शिफा आती है, खुदावर की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा,
जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इनको माइक देना। क्या नाम है आपका ब्रदर? मनदीप सिंह। एक म्यूजिक बंद करना है। क्या क्या नाम है फिर से बताएं। मनदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? कित्थों दे रहने वाले तुसी? ध्यान। लुधियाने दे। तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब। हालेलुया बोलते हैं। थैंक यू जीसस बोल दो। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करे सब। अपने हाथों को उठाएं। अभी जो पहले आपने बताया कि जो आपके आस पड़ोस वाले लोग थे वो देखते अब बचेगा नहीं बचेगा, डॉक्टर बोलता कि लंबा जिएगा नहीं। ਹਾਂਜੀ अभी देखते तो क्या बोलते फिर? अभी ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। क्या क्या बताते फिर आप उन्हें? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। तारीफ करें सब जोर से हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। मसीहा चुनेगा उसी को वक्त है यही, अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छुटने का वक्त है यही। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।